कॉस्टिंग का फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आज मटेरियल्स का चैप्टर। ठीक है, सो कॉस्टिंग में आपको फर्स्ट क्लास सिखाने से पहले कुछ बेसिक बताना जरूरी है, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम आया है कॉस्टिंग और एक ये अनफेमिलियर सब्जेक्ट है। जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के होंगे उनके पहले भी ये चैप्टर हुआ होगा। ठीक है, कोई भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से अगर यहाँ होगा सो उन लोगों के पहले से भी कॉस्टिंग का नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत बेसिक वहां पे भी रहता है। सो कॉस्टिंग बेसिकली आपका अकाउंट्स जैसा एकदम भी नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स में क्या होता है कि आप लोग पहले बिजनेस होता है, बिजनेस करने के बाद जब पैसा कमा लेते हो तो उसके बाद जाके उसकी अकाउंटिंग होती है। सो कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना प्लान करते हैं कि खर्चा क्या आएगा कोई भी प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या होता है, उसको हम लोग कितना खर्चा किस चीज किस प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करना है निकालते हैं। तो कॉस्टिंग का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होता है जिसको आपको ध्यान रखना और याद रखना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हाउ मेनी कॉस्ट, कितने प्रकार के कॉस्ट है। सबसे पहला जो आपको जानना है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। कोई भी बिजनेस बिना फिक्स्ड कॉस्ट के शुरू नहीं हो सकता। दूसरा जो कॉस्ट है हम लोग का वो है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एंड तीसरा जो कॉस्ट होता है दैट इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट होने के बाद आपके कॉस्टिंग में आपका जो कॉस्ट का एलोकेशन है वो प्रॉपर्ली हो सकता है। जब तक आप ये तीन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे यहाँ पे कोई भी चैप्टर करने का कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो आपको बियर करना ही पड़ेगा चाहे आपके पास बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आप कोई भी कंपनी खोलते हो या कोई भी बिजनेस का प्लेस खोलते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जगह लेना पड़ेगा जो कि आप रेंट पे लोगे, एंड रेंट पे वो जगह लेने के बाद आप उस पर बिजनेस करोगे। तो अब आप सपोज उसमें प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन एक चीज तो तय हो जाता है कि वो कॉस्ट लगना ही लगना है, राइट। जैसे अगर हम लोग एक सपोज कोचिंग सेंटर लिए, अगर उसका रेंट है 15,000, तो सपोज उस दिन कोई आए या नहीं आए, लेकिन आपको अगर सपोज रेंट है 15,000 तो आपको हर महीना 15,000 देना पड़ेगा। सपोज आप 100 स्टूडेंट पढ़ा रहे हो या 1000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हो या 5,000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हो, इट डजंट मैटर। ओनर अपना रेंट फीस के या स्टूडेंट के हिसाब से नहीं लेगा, वो अपना फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करता है। सो एक बात साफ साफ समझ में आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। मतलब क्या उस बिजनेस के अंदर हो रहा है, क्या यूनिट्स बिक रहा है, क्या यूनिट्स बनाया जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता ओनर को। फिक्स्ड कॉस्ट लगना ही लगना है। ठीक है, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो आउटपुट के साथ वेरी करे। ध्यान से सुनना, जो आउटपुट के साथ वेरी करे बट पर यूनिट फिक्स्ड रहे। पर यूनिट फिक्स्ड रहे मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, लेकिन क्या टोटल में नहीं, पर यूनिट पे। जैसे क्या होता है कि अगर आप मेरे से पढ़ने आते हो, मैं आपको एक स्टडी मटेरियल्स देता हूँ। स्टडी मटेरियल्स में आपको मैंने 4 किताब दिया सपोज फॉर एग्जांपल। सो 4 किताब का सपोज कॉस्ट हो गया 500 रुपीज। सो ये कॉस्ट मेरा कब लगेगा, जब कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़ेगा तब, राइट। वरना मेरे को उसको बुक्स देने का क्या जरूरत है, नहीं। सो यानी अगर कोई मेरे से पढ़ने आ रहा है, ओनली देन दैट कॉस्ट इज इनकर्ड। सो वेरिएबल कॉस्ट, अगर 0 स्टूडेंट पढ़ रहा है तो बताइए, ऑनलाइन में भी सब लोग बताइए कितना कॉस्ट लगेगा मेरा वेरिएबल। कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 0 लगेगा। बुक का कॉस्ट मैंने कितना बताया था, 500। तो सपोज एक स्टूडेंट आया पढ़ने, अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 500। 2 स्टूडेंट आया तो 1000, 3 आया तो 1500। यानी इसका मतलब साफ साफ ये समझ में आता है कि जैसे जैसे आपका क्या बढ़ेगा, यूनिट्स बढ़ेगा, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, उस हिसाब से आपका क्या बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन क्या एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, क्या वो 500 ही है। चाहे तुम आओ चाहे कोई और आए, मेरे को एक बच्चे से कितना लेना है, 500। सो यानी साफ साफ ये हो गया कि वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट बट वेरीज ऑन आउटपुट। मींस अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 के हिसाब से बढ़ेगा, 10 स्टूडेंट है तो 10 के हिसाब से बढ़ेगा, कोई स्टूडेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा। बट क्या फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ऐसा हो सकता है, क्या मेरा ओनर बोलेगा कि आज भैया आपके यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं आया है तो आप मेरे को रेंट ही मत दीजिए, क्या ऐसा मेरे को बोल सकता है क्या, राइट। ऐसा होता तो सबका लॉटरी लग जाता, राइट। तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा, आपको देना ही है। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया, इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। जैसे रेंट हो गया,
इसमें एक एग्जांपल दे दिया, जैसे आपका कोचिंग का स्टडी मटेरियल हो गया, ठीक है, स्टडी मटेरियल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट थोड़ा सा फिक्स्ड और थोड़ा सा वेरिएबल इन नेचर होगा, राइट? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो कंप्लीटली फिक्स्ड है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो कंप्लीटली भी वेरिएबल है। मींस उसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड का भी होगा और कुछ पोर्शन वेरिएबल का भी। पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर आगे बात कर। हाँ अनमोल बोलो। BN गुप्ता बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर। हाँ दो, हाँ डन है क्या यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। सो अभी क्या है कि वेरिएबल, अब जैसे हम लोग को अगर बोले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो तुम ये कैसे समझोगे कि ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? मेरे को बताओ। मैंने तुम्हें कहा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तुमको क्या फील आ रहा है? ये तीनों में से कौन सा कॉस्ट है? सभी लोग अपना आंसर दे सकते हो, ऑनलाइन वाले चैट पे भी दे सकते हो, बोल भी सकते हो अपना पर म्यूट करके। फिक्स्ड तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है? अच्छा, इसलिए लग रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड बोलिए, प्रोडक्शन ओवरहेड आपको क्या लगता है? ट्राई कीजिए। हेलो BN गुप्ता। हाँ करंट लोकेशन भी भेज दिया, उसको फॉलो करो। बोलिए क्या लगता है? देखिए हम लोग, अब वेरिएबल, अभिजीत बोलता है वेरिएबल, देखिए हम लोग को गैस वर्क करना ही नहीं है, पहला बात, ठीक है? हम लोग गैस वर्क कभी भी नहीं करेंगे, हम लोग उसको कुछ लॉजिक से समझेंगे कि कोई भी डेटा दिया हुआ है उससे एनालाइज करना है। चलिए उसके लिए हम आपको थोड़ा सा डेटा का हेल्प के साथ समझाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। आइए, आज ग्रुप में अपने कौन सा चैप्टर लिखे थे? मटेरियल ना? अच्छा हम लोग चैप्टर 1 से ही करते हैं, कॉस्ट शीट से ही करते हैं, तो बेसिक भी पूरा रेडी रहेगा। तो चैप्टर का नाम इसका है बेसिक कॉन्सेप्ट इन कॉस्ट शीट। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू विद द समरी ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट एट 3 प्रोडक्शन लेवल, ठीक है? अभी देखो, जैसे हम तुमको एक तो आइटम बोल दिए कि भाई तुम बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है, तो तुम नाम से गेस करने का ट्राई कर रहे थे। अब ये लोग क्या किया, देखो कॉस्ट आइटम बोल दिया, ये लोग नहीं बोला ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड है, क्या है उसको नहीं पता। वो लोग क्या बोल रहे, ABC एक आइटम है, वो कुछ भी हो सकता है, ए फॉर कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकता है, सेलिंग ओवरहेड भी, कुछ भी, बी से भी कुछ भी हो सकता है, सी से भी कुछ भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये लोग बोला कि डेटा देख के जज करके बताइए, ये मत बोलिए कि तुक्का लगाने वाला का। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, कॉस्ट बिहेवियर बताओ। आजा आजा, क्या क्या जय न, हाँ आ जाओ बेटा। तो कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट बिहेवियर मतलब ये 3 चीज को बोला जाता है कॉस्ट बिहेवियर, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट बिहेवियर क्यों बोलते हैं कि ये कॉस्ट किस तरह बिहेव करेगा, क्या ये फिक्स्ड नेचर पे बिहेव करेगा, क्या ये वेरिएबल बिहेव करेगा या फिर सेमी वेरिएबल बिहेव करेगा। अब आपको देख के पहले हम इजी वाला बता देते हैं, ABC है, इसमें से बताओ, पहले बोल रहा 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स। तुम लोग एकदम स्टूडेंट और टीचर का लैंग्वेज में समझो कि ये सोचो 1000 स्टूडेंट है मेरे पास, ये 2000 स्टूडेंट, ये 3000 स्टूडेंट, राइट? अब ये बताओ मेरे को, इसमें से तुम्हें क्या समझ में आता है कि कॉस्ट आइटम ए फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? फिक्स्ड है। कैसे पता चला भाई सब लोग?
हाँ, चाहे हम 1000 स्टूडेंट और लेवल मेरा सिक्स 5000 आउटपुट रुपया लग रहा है। वेरी गुड आंसर। 2000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो भी 5000, और 3000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो भी 5000 रुपया लग रहा है, राइट। सेकंड वाला कॉस्ट से दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला तो बहुत इजी था, फिक्स था, सारा कुछ समझ में आ गया। सेकंड वाला को एनालाइज करके बताओ। हेलो, वेरिएबल। क्या बताया हम तुमको, कैसे, कहाँ पे हो तुम? उससे से सीधा आओ, अपने राइट की तरफ, और गली जहाँ एंड हो रहा है वो लास्ट बिल्डिंग जो है वही बीएन गुप्ता है, लोहा का गेट है। किसी से पूछ लो ना यहाँ ट्यूशन कहाँ पे होता है, बता देगा। चाय वाला से, हाँ, चाय वाला से आगे जाओ, थोड़ा सीधा सीधा जाओ, जहाँ गली खत्म हो रहा है लास्ट बिल्डिंग जो है वही है। ठीक है। अब देखो सेकंड वाला कॉस्ट में कोई लोग सेमी वेरिएबल बोल रहे हैं, ओके, एक दो सेमी वेरिएबल होगा सर। सेमी वेरिएबल होगा, ट्राई कर रहा है सेमी वेरिएबल। तुम लोग बताओ वेरिएबल क्यों? इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, 1400, 1800, 2200, ऐसा इसलिए क्या? ओके, सी का बताओ तो, सी सी का वेरिएबल होगा बिकॉज वो क्यों? इक्वल, क्योंकि वो इक्वल प्राइस से बढ़ रहा है ना, फिर इंक्रीज इक्वल साइज से 3000 बढ़ का रहा गैप है। है, ऐसे जज करेंगे तब तो हो गया। फिर इतना समझाने का फायदा क्या होगा हम लोग को, राइट। ऐसे जज नहीं करना है हम लोग को, तो लॉजिक के हिसाब से बात करना है। आपको वेरिएबल तो आंसर सही से बताना चाहिए था, कैसे होगा वेरिएबल का। मैंने अभी तक पढ़ा दिया, देखो फिक्स पढ़ाया तुम लोग, एक बार फिक्स सही से जवाब दिया। वेरिएबल में पढ़ाया था, वेरिएबल में क्या कीवर्ड तुमको बताया? इट इज फिक्स्ड पर यूनिट, यही तो बोला। इट वेरीज ऑन टोटल आउटपुट बट इट इज फिक्स्ड पर यूनिट, एक यूनिट पे तो फिक्स रहेगा। तो अगर आप कॉस्ट आइटम बी को जज करो, पर यूनिट निकालने का चेष्टा करो, कैलकुलेटर निकालो और उसमें लिखो 1400 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ रहा है कैलकुलेटर में बताओ। मोबाइल निकालो, इसका कैलकुलेटर नहीं है, सोचो नहीं, फटाफट मोबाइल निकालो। 1.4, 1800 डिवाइडेड बाई 2000 कितना आता है? कैलकुलेटर करो भाई, इतना तुम्हारा दिमाग थोड़ी चलेगा। 0.9। यानी ये जो हम अभी पर यूनिट का एक्सरसाइज किए, लेवल ए में अलग आ रहा है, लेवल बी में अलग आ रहा है, यानी उसका पर यूनिट तो फिक्स नहीं है। ये सोचो, तुम वापस से थर्ड वाला भी करके देख लो, 2200 डिवाइडेड बाई 3000 करो, 2200 डिवाइड बाई 3000, 0 पॉइंट, ये भी अलग आ रहा है। यानी जो लॉ था कि किसी कॉस्ट को अगर वेरिएबल कॉस्ट बनना है तो उसका क्या फिक्स होना चाहिए? पर यूनिट फिक्स होना चाहिए, वो फेल हो गया। तो यानी बी इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। अब भाई अगर कोई कॉस्ट वेरिएबल भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, तो क्या बचा? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल। ठीक है। सो क्या पता चला सर, ए जो है फिक्स कॉस्ट है, बी क्या है? सेमी वेरिएबल है। अब आओ सी को चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं बोल देना सर ऑड वन आउट, लास्ट वाला तो वही बचा है वही होगा। ऐसा हो सकता है कि दो सेमी वेरिएबल हो, एक फिक्स्ड हो, और वेरिएबल हो ही ना, सब में कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले चेक करने का सेम प्रोसेस तुम लोग करो। क्या करोगे सी में, बोलो क्या करना चाहिए? 3000 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आएगा? 3 रुपया। थ्री 6000 डिवाइडेड बाई 2000, थ्री 3 रुपया। 9000 डिवाइडेड बाई 3000, 3 रुपया। तो यानी एक यूनिट का कॉस्ट तीनों लेवल पे सेम। सो लॉ सेटिस्फाई होता है कि इट इज फिक्स्ड पर यूनिट, हेंस इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हुआ तीनों बात? तो सबसे पहले आंसर को ऐसे सजा के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर 1, ऊपर हेडिंग दे दीजिए कॉस्ट बिहेवियर। क्या जय, कॉपी ओपी नहीं ले गया तुम आज? खाली एडमिशन लेना है? तो कॉपी भी लेके आता, पढ़ लेता। चलो देख के पढ़ लो आज। कॉस्ट बिहेवियर में ए का क्या बोलोगे? ए इज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड बी इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तुम लोग तो सब लाए ये कॉपी पे, तुम लोग लिखते रहो। हाँ, एंड सी इज अ वेरिएबल कॉस्ट। चलिए कॉपी कर लीजिए। और बाकी दो बंधु नहीं आए आज, छुट्टी? कितना दिन? 2-3 दिन, मतलब लॉन्ग वीकेंड है। गुड। कल तो आया था ना शायद।
कर देंगे, क्लास के बाद याद दिलाना, कर देंगे, ठीक। चलो कंप्लीट सबका। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट बोलता है व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस 2500 यूनिट्स, कि अगर कंपनी 2500, एक भी है 2500 का स्लैब नहीं है तो इन्हें हम लोग को बनाना पड़ेगा अलग से। सो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर 2500 यूनिट्स कंपनी बनाती तो फिर कॉस्ट क्या होता, उसके बारे में बात हो रहा है। बोल, हाँ अंदर आ जा, अंदर आ जा, राइट साइड में अंदर आ जा। देखते यार एक स्टूडेंट आया, वो खोजते ही रह रहा आधा घंटा से। नहीं बस बाहर ही है, ऐसे खाली गेट खोल दे तो वो देख लेगा, पढ़ाई हो रहा है, समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट शोइंग, आजा आजा बंद कर, आजा। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट if company produces 2500 units, if company produces 2500 units, फॉर्मेट सिंपल रहेगा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो चीज आप बना लो काफी है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ओके। इस तरह का एक फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। अब याद हो गया तरसता, रेडी। सो सबसे पहला कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ए। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए का कॉस्ट कितना लगेगा बताओ। यहाँ पे 5000 लग रहा है, ये सब में 5000 लग रहा है, तो जब 2500 यूनिट्स बनाओगे तो कितना लगेगा, चेंज नहीं होगा, यूनिट्स बढ़ रहा है 5000 5000 गुड। सो 5000 ही लगेगा, यूनिट्स बढ़े चाहे कमे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। बी का करते हैं, बी में क्या कॉस्ट था, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल। ऐसा बोल के कोई चीज इस दुनिया में रख नहीं सकते हम लोग सेमी वेरिएबल, हम लोग या तो उसको मेल करना होगा या तो फीमेल करना होगा, ठीक है। मतलब सेमी वेरिएबल में या तो वेरिएबल और या फिर फिक्स्ड, मतलब दो पोर्शंस में उसको बांटना पड़ेगा, राइट। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल का है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड का, तो हम लोग को उसको दो पोर्शन में बांटना होगा, उसका तरीका सीखते हैं आज, उसका तरीका सीखो सब। देखिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा, हम लोग सम्स करेंगे और उसके बाद सीधा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले कॉस्ट आइटम बी का, कॉस्ट आइटम बी, ठीक है। अच्छा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या क्या पोर्शन होगा भाई इसमें, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप समझो, जब आप कॉस्टिंग पढ़े थे उसके पहले इकोनॉमिक्स पढ़े होगे बचपन में, याद है, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब पढ़े थे मार्जिनल। तो मार्जिनल शब्द का क्या मतलब होता था, एडिशनल, एडिशनल, वेरी गुड। तो यानी मार्जिनल मींस एडिशनल। सो हम लोग जब भी वेरिएबल पोर्शन निकालने जाना चाहते हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं कॉस्ट आइटम बी में, वेरिएबल पोर्शन। पोर्शन मतलब क्या होता है, हिस्सा, एक केक का एक पोर्शन खाना है, राइट, पूरा केक नहीं खाना है, तो हम लोग को वेरिएबल पोर्शन निकालना है। सो उसके लिए फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो रहा है। एक्स्ट्रा खर्चा कैसे निकलेगा, कोई दो लेवल को पकड़ लो, कौन सा दो से करना चाहोगे, 1000 2000, 2000 3000 या 3000 1000, तुम लोग चूज कर लो, सब में से आंसर सेम आने वाला, बोलो कौन सा जल्दी, 2000 3000, चलो लॉक कर देते हैं इसको 2000 3000। तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा लग रहा है, जब दो हिसाब से 3000 जा रहे हो तो एक्स्ट्रा कितना का लग रहा है, 400 रुपया लग रहा है। सो इसको इंग्लिश में हम ये बोल सकते हैं चेंज इन कॉस्ट, यस और नो। जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है इसको हम इंग्लिश में ये बोल सकते हैं ना, चेंज इन कॉस्ट।
चेंजिंग कॉस्ट। और एक्स्ट्रा यूनिट्स कितना बना रहे हो? 2000 से 3000 गया, तो एक्स्ट्रा कितना बना है? 500। कौन सा कैलकुलेटर? 1000 यूनिट। 1000 यूनिट्स। सो एक्स्ट्रा बना रहे हो 1000, तो हम इसको इंग्लिश में ये बोल सकता है चेंज इन यूनिट्स। बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, वेरिएबल पोर्शन आउट ऑफ द टोटल सेमी वेरिएबल। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? वेरिएबल पोर्शन आउट ऑफ द टोटल सेमी वेरिएबल पोर्शन। किस आइटम का? आइटम नंबर बी का। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा। सो भाई कितना इधर बताओ? 2200 माइनस, बड़ा वाला से छोटा वाला को हमेशा माइनस करना। 2200 माइनस 1800, और यूनिट्स में 3000 माइनस 2000। यहां रुपीज लगाना, जहां पे कॉस्ट है, बाकी जगह यूनिट से काम हो जाएगा। चलिए बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है मेरे को पर यूनिट? 0.4। 0.4 पर यूनिट, 40 पैसा। चलिए कॉपी कर लीजिए, हम लोग का वेरिएबल पोर्शन निकल गया। अभी हम लोग फिक्स पोर्शन निकालेंगे, पहले यहां तक कॉपी कर लिया। कर लो। सर, हम्म वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो फिक्स होता है, ये तो पता चल गया, पर ये वेरिएबल पोर्शन का मतलब फॉर्मूला जो आपने लिखा है, ये कहाँ से है? एक बार समझ। ये मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से आया है। मार्जिनल यूटिलिटी तो पता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जितना यूटिलिटी हम कितना, हाँ एग्जैक्टली। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे? एक एडिशनल यूनिट के लिए कितना कॉस्ट लगा। तो यहां पे यही हो रहा है, देखिए ये जो चेंज हो रहा है ये क्या है? एडिशनल यूनिट्स। नीचे जो 3000 माइनस 2000 का है दैट इज द एडिशनल यूनिट्स, और ऊपर में क्या है? कितना कॉस्ट लगा। अब यही यूटिलिटी होता तो क्या ऊपर में यूटिलिटी आता, राइट? अच्छा। तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से ये चीज निकाला गया। समझ क्लियर है गया। बात? हाँ हाँ हाँ। चलिए, सो अब हम लोग क्या निकाल लिया? वेरिएबल पोर्शन। ये तो पता चल गया 40 पैसा आ गया एक यूनिट का। अब हमें ये देखना है भाई कि टोटल पोर्शन में से वेरिएबल को अगर हटा दे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। वो भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ही है। याद करो बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे आप, टीसी इक्वल्स टू टीएफसी माइनस टीएफसी प्लस टीवीसी। याद आ रहा है या भूल गए? पढ़े होंगे सब लोग। जो नहीं पढ़े उसको हमको फिर से पढ़ा देता है आपको। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आसान भाषा में एकदम, ठीक है? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को निकालना है, राइट? वेरिएबल निकाल लिए ना, क्या निकालना है? फिक्स निकालना है। तो फिक्स निकालना है तो फिक्स को मिसिंग कर दो, ठीक है? आइटम बी का टोटल कितना है कॉस्ट? आइटम बी का टोटल कॉस्ट कितना है? कोई भी एक लेवल का ले सकते हो, चाहे तुम 1800 ले लो, चाहे तुम 2200 ले लो, कोई भी लोगे आंसर सेम आएगा। बताओ कौन सा लेना चाहोगे? चूज एनी, तुम्हारे ऊपर छोड़ा। 1800 वाला लोगे? 1800। चलिए 1800 से कर देते। सो टोटल कॉस्ट की जगह आप लिखोगे 1800, ठीक है? प्लस यहां पे क्या लिखा है? वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट? बट यहां पे क्या है? एग्जैक्टली वेरिएबल तो कॉस्ट। 40 पैसा एक यूनिट का है, राइट? अगर हम इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो मेरा टोटल आ जाएगा। अब आपका चॉइस नहीं है कि यूनिट्स कौन सा लोगे, ये अब आपका चॉइस नहीं है। क्यों चॉइस नहीं है? हाँ, आपने क्योंकि टोटल कॉस्ट 1800 वाला ले लिया है, लॉक कर दिया है, तो अब आप मजबूर हो कि आपको इसका ही कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट लेना पड़ेगा, दैट इज 2000। सो यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2000। क्लियर है? अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए टीएफसी कितना आएगा। टीएफसी इक्वल्स टू हाउ मच? 1000। 1000। गुड, कॉपी कर लीजिए।
हो गया क्या? चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को ऊपर में प्लेस करेंगे, वेरिएबल पोर्शन और फिक्स पोर्शन को। अब हम लोग बी के बगल में लिखेंगे वेरिएबल पोर्शन इसका कितना है। हम लोग को एक्चुअल इस सम्स में जो हम लोग को पूछा है कितना यूनिट्स बनाने बोला है, 40 पैसा करके कितना रुपया, कितना यूनिट्स बनाने बोला है, 2500। सो हम लोग 40 पैसा इंटू 2500 करेंगे। और फिक्स्ड पोर्शन के लिए कितना हम लोग निकाले, फिक्स्ड कितना निकाले, 1000। सो फिक्स्ड पे 1000 लिखेंगे। और ये वाला कितना आ रहा है, 0.4 इंटू 2500, 1000 आ रहा है। ओके गुड, दोनों मिला के आउटर कॉलम में चला जाएगा 2000। इजी, चलिए कॉपी करिए। हुआ। चलिए कॉस्ट आइटम सी के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट आइटम सी में क्या था, वेरिएबल था ना, वो पूरा वेरिएबल था। ये क्या था, ये पूरा फिक्स था, ये पूरा वेरिएबल था। क्यों वेरिएबल था, किसी को याद है, बोलिए। सी आइटम सेम था। हाँ, पर यूनिट जो था वो पूरा सेम था। सो पर यूनिट कितना सेम था, याद है ना, 3 रुपीज करके। तो 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 2500 यूनिट्स का सम बनाना है हम लोग को, दैट इज 7500। एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो, 7500। सब में पूछा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे सब में ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द टोटल सेल्स, तो यानी फिर आपको प्रॉफिट भी जोड़ना पड़ता। ठीक है, याद रखिएगा इस वक्त। टोटल कर दीजिए, टोटल कॉस्ट होके आंसर खत्म हो जाएगा आपका 14,500। थैंक यू, 14,500। कॉपी हो गया? कोई डाउट? सम्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो देखो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट सम में चलता हूँ। सर वो जो इक्वेशन बना था TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC, तो उसमें TC का वैल्यू 1800 क्यों लिखे थे? आप कुछ भी ले सकते हो, आप 2200 लेके सम्स भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो टोटल कॉस्ट तो 5000 था ना? कहाँ 5000? कॉस्ट आइटम में ए का मतलब टोटल कॉस्ट हम लोग ए 5000। तो कर ही नहीं रहे, हम लोग तो बी का कर रहे हैं, राइट? ठीक है सर। हम लोग तो हाँ बी का कर रहे हैं। ठीक। ए ऑलरेडी फिक्स्ड है ना सर? हाँ, ए ऑलरेडी फिक्स्ड है, करेक्ट है। सर तो हम लोग 1000 को क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 1800 और 2200 को? नहीं, आप ले सकते हो, मैं बोला कुछ भी ले सकते हो, मैं बोला कोई भी लेके घर पे भी प्रैक्टिस करना, कोई भी कॉलम लेके आंसर सेम आएगा। देखो क्यों आंसर सेम आएगा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड पर यूनिट होता है, तो कोई भी से आप करो ना तो सेम ही आना है ना। सब एक स्टूडेंट आए तो भी मेरे को 500 का स्टडी मटेरियल उसको देना है, 2 स्टूडेंट आएगा तो उसको कितना का देना है, दोनों को 500 का देना है। ऐसा थोड़ी है दोनों को मिला के 1000 का, दोनों को 1000 का देना होगा, नहीं, एक यूनिट का कॉस्ट फिक्स ही रहेगा। 40 पैसा है तो 40 पैसा ही है सबके लिए, 500 है तो 500 ही है सबके लिए, राइट? चलिए एक सम आप पूरा आप लोग खुद से करके देंगे मेरे को, एंड द क्वेश्चन नंबर इज 20। सवाल नंबर 20,
टाइमर है 5 मिनट का, सॉरी 7 मिनट का, 7 मिनट्स यू हैव इन योर क्लॉक, डू इट। 4:38 हो रहा है, 4:45 तक आपको खत्म करके देना है। सर चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन यूनिट सेम आ रहा है, चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन यूनिट से मारा तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? डिवाइड जीरो हो गया ना। करोगे, सपोज ऊपर भी 3000 है, नीचे भी 3000 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट वन आएगा, सॉरी। हाँ। डन सर। डन। हाँ तुमको दिखा देते प्लान वाला, चलो तुम देखो क्या देखना, वर्किंग नोट या अच्छा ये पूरा, एक मिनट सी, हाँ लो ले लो फोटो, ले लो, ये पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक। बताइए टोटल कॉस्ट कितना आया सभी लोग, जो लोग कर लिया, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 26,400। 26,400। और किसी का आया? 400। यस सर। वेरी गुड विशाल। चलिए जिसका नहीं हुआ पहले हम लोग उनके लिए एक बार चेक कर लेते हैं कॉस्ट आइटम ए, ठीक है। कॉस्ट आइटम ए में चलिए आपके पास 3 मिनट अभी है, 3 मिनट कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं ना। बाकी लोग यानी 3 मिनट में कर डाला, वेरी गुड। हम्म 22,800 आ रहा है, देखते हैं
सो द थिंग इज यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कोई भी दिख रहा है क्या? आइटम बी फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट? सो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट बना रहा हूं। मैं सिर्फ स्टेटमेंट बना रहा हूं। कॉस्ट आइटम बी फिक्स कॉस्ट है, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। कॉस्ट आइटम सी जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और कॉस्ट आइटम ए जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये मेरे को देख के समझ में आ रहा है। सो आइए देख लेते हैं कॉस्ट आइटम ए जो है इसकी खर्चा क्या है, देखते हैं। देखो कॉस्ट आइटम ए वेरिएबल कॉस्ट कैसे हुआ, एक बार वापस से बता देता हूँ। 5000 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 2000 करोगे तो भी 5 आएगा। 15,000 डिवाइड बाई 3 करोगे तो भी 5 रुपया ही आएगा। तो हेंस इसका पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आया 5 रुपया। तो 5 रुपया इंटू हमें कितने यूनिट्स का सम बनाने बोला गया है? 2400 यूनिट्स का। तो 5 इंटू 2400 कितना होता है बताइए? 12,000। बहुत बढ़िया, 12,000। बी नंबर हम लोग को क्या बता रहा है कि ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड में है तो कोई डिबेट ही नहीं है, सीधा हम लोग 10,000 लिख देंगे। एंड द लास्ट इज आइटम इज सी विच इज सेमी वेरिएबल, क्योंकि इसको जब हम देख रहे हैं तो टोटल में भी ये फिक्स्ड नहीं है, और डिवाइड करने से पहला में 3 आ रहा है, दूसरा में 2 आ रहा है, राइट? तो यानी समझ में आ गया कि इसका जो पर यूनिट है वो अलग अलग आ रहा है, हेंस इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका 2 पोर्शंस निकालना पड़ता है। सो चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज इन यूनिट्स दोनों हम लोग करेंगे। तो चेंज इन कॉस्ट कैसे निकलेगा? कोई भी 2 लेवल लो, तुम लोग क्या लियो बोलो? कौन कौन सा लेवल लियो? 4,000, 5,000। 4,000। चलो हम लोग इसको 1,000 2,000 में टेस्ट कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। सो भाई 4,000 माइनस 3,000, ओके, 4,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 2,000 माइनस 1,000, 2,000 माइनस 1,000। ये सब मिस मत कीजिएगा, रुपीज वगैरह देना सही जगह पे। सो कितना आ रहा है वेरिएबल? 1,000 बटा 1,000 यानी 1 रुपीज पर यूनिट आ रहा है। क्या आया आप लोग का करेक्ट? 1 रुपीज पर यूनिट। गुड। हाँ। तो सी का वेरिएबल पोर्शन हम लोग का निकल गया कि ये भाई 1 रुपया प्रति यूनिट है, और 2400 यूनिट हमें बनाना है। सो इसका जो वेरिएबल पोर्शन का आंसर है 2400। अब आइए फिक्स का बात करते हैं। तो फिक्स का क्या सिखाया था? टीसी इक्वल्स टू व्हाट? टीएफसी प्लस टीवीसी। सो टीसी कौन सा लेवल लोगे? जो इच्छा आपका, 3,000 लेना है या 4,000, 4,000, ओके 4,000 ले लेता हूं, ये लीजिए। इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी का कैसे सिखाया था? पहले तो पर यूनिट लिख लो, मल्टीप्लाइड। अब आपके पास यूनिट्स पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने 4,000 वाला ले लिया, तो आपको इसी का यूनिट्स लेना होगा, दैट इज 2,000। सो आप यहाँ पे क्या लोगे? 2,000 लोगे। अभी इसको सॉल्व करोगे तो टीएफसी कितना आएगा बेटा? बोलिए। 4,000 इधर है, 2,000 इधर है, माइनस करोगे तो 2,000। सो 2,000 आ गया। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फिक्स्ड पोर्शन में 2,000 रुपीज, ओके। सो 2,400 एंड 2,000 कितना होता है? 4,400। एंड द टोटल इज 10 एंड 12 22, 22 और 4 26, 26,400 इज योर टोटल कॉस्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए जिसका भी नहीं हुआ था। रेडी? चलिए अब हम लोग कुछ और करते हैं। आइए अब ऐसा करते हैं कि इसका सपोज इसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड दिया है। जैसे आइटम ए बी सी नहीं बता रहा था क्या? हम लोग क्या बोल रहा था? कॉस्ट आइटम अभी नाम देके बोल रहा था ना, ए बी सी। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड।
अब इसमें से वही कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, आपको क्या फर्क पड़ता है नाम से, राइट? नाम से जज करके तुमको आंसर करना ही नहीं है कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है या फिर सेमी वेरिएबल है। अब हमको बताइए आपको क्या लग रहा है, इसको देख के एक बार बताइए, डायरेक्ट मटेरियल क्या लग रहा है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड है? तीनों में से क्या लग रहा है? कैसे? 9,000 है। अब ऐसे देखना बेटा, यहां से ऐसे देखना, 1200 यूनिट जब बना रहे हो तो खर्चा आ रहा है 9,000, 1600 बना रहे हो तो 12,000, 1800 बना रहे हो तो 13,500, राइट? क्या लग रहा है, करके बताइए, डिवाइड करके चेक करके बताइए, हाँ बैठ के नहीं, डिवाइड करके चेक करके बताना। सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल तीनों अलग आ रहा है डिवाइड करके, वेरी गुड। सेकंड वाला चेक कर भाई, ये वेरिएबल है सर। चेक करके बता भाई, चेक करके। वेरिएबल है। वेरिएबल है, वेरिएबल है। तीनों का सेम आ रहा है। ए ओवरहेड चेक करके बता भाई, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, राइट? तो क्या सीखा कि ऐसा भी सम आ सकता है बेटा, फिक्स्ड ही हटा दे, फिक्स हटा दिया, तुम्हारा खटनी बढ़ गया, क्योंकि सेमी वेरिएबल में ही तो मेजर खटनी है ना, तो तुम्हारा सेमी खटनी बढ़ा दिया यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, जैसे वो किए वैसे ये भी कर लेंगे। तो इस समय नया क्या है जो तुमको, ये तुम होमवर्क में करोगे, हम तुमको इसमें बताएंगे भी नया क्या कर। नया ये है कि इसमें बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ कितना, 20% ऑन सेल्स, ये नया है। फाइंड सेलिंग प्राइस, ये नया है। अभी तक क्या बोल रहा था आपको करने, कॉस्ट निकालने, टोटल कॉस्ट निकालने बोल रहा था, अभी आपको बोल रहा है कि भाई तू सेल्स निकाल के दे और सेलिंग प्राइस निकाल के दे। अब इसमें बदलाव क्या आता है, हम तुमको पुराने सम से ही समझाते हैं। हम लोग का पुराना सम्स ये है, सपोज, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट करते करते आ जाता है हम लोग का, ठीक है। सपोज हम लोग सम बनाए और हम लोग का फिर टोटल कॉस्ट आ गया, मैं कोई एक रफ फिगर ले लेता हूं, 20,000, हाइपोथेटिकल फिगर, ठीक है। सो हम लोग जैसे सम्स किए, पूरा सम कंप्लीट किए, टोटल कॉस्ट तक पहुंच गए, यहां तक तो तुम लोग को नॉर्मली आता है। अब तुमको एडिशनल क्या सीखना है, एडिशनल सीखना है ऐड प्रॉफिट। सेलिंग में कैसे आओगे, किसी भी चीज को तुम दुकानदार के हिसाब से सोचो, बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो, तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुमको बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालने, तो ना पापा ही तुमको बोल रहे दुकान का धंधा में भाई इसका सेल प्राइस निकाल के दे, तुमको पापा बोल दिए खर्चा अपना 20,000 रुपया लगता है, पापा बोल रहा है कि भाई तेरा 20% प्रॉफिट ले सेल्स पे, बता बेटा कितना प्रॉफिट है, बता बेटा कितना में कस्टमर को बेचना चाहिए, क्या जवाब दोगे पापा को? प्रॉफिट कितना बोला है, 20% ऑन सेल्स, चलिए बताइए कितना प्रॉफिट होगा, 4,000। पापा दुकान से तुमको निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे रे बाबा? क्योंकि भाई ये कॉस्ट है। क्वेश्चन पापा बोल रहे हैं सेल्स पे निकालने, सेल्स तो कॉस्ट के बाद प्रॉफिट ऐड होगा तब ना सेल्स आएगा, ये सेल्स आया कहाँ है, और तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, सबने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पे, पापा दुकान से निकाल देंगे, राइट? सो अपना थोड़ा सा बुद्धि को खोल के रखो, कॉस्ट 5,000 रहता है। अगर सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे बोलता ऑन सेल्स नहीं, बोलता ऑन कॉस्ट, तब तुम्हारा आंसर राइट है। तुम 20,000 पे 20% करते जो कि 4,000 आता और 24,000 आंसर होता, आई अग्री, राइट? लेकिन ऐसा सवाल तो करता ही नहीं एग्जाम में। इसमें तो वो जीपी वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 बाय समथिंग रहता है ना, हमको बताओ क्या फॉर्मूला है, जीपी वाला फॉर्मूला लगे तो बताओ क्या फॉर्मूला लगे। वो था ना 1/4 या 1/5, या कैसे आ सकता है? अगर तुम्हारी चाची की मूंछ होती तो उसे चाचा ना कहते, ये इफ बट ये क्यों होता है, ये एक ही आंसर होगा ना, बोलो। 1/5 on sale, that is 1/4 on cost. अरे वाई, यस कुछ होगा सर इसलिए है सवाल तो यही है, वाई, यू शुड नो वाई ना। चलिए, सो Cost plus profit equal to sale होता है क्योंकि वेरी गुड, वेरी गुड। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से आ जाएगा। नहीं, तुमने बोला 1/5, क्या बोला उसके बाद, कुछ बोला ना,
मतलब इसका ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, पहले इसकी चीज को समझो। जैसे 20% ऑफ सेल्स बोला है, सो ऑफ सेल्स का मतलब क्या, कि जो सेल का वैल्यू होगा उसका 20 करने का है, राइट। आप यानी खड़े हो इस सिचुएशन में 20/100, राइट। अब आपको कहां जाना है, पीछे जाना है या आगे जाना है? ऑन सेल से आपको कहां जाना है, पीछे जाना है, आगे जाना है? देखो ऑन सेल से तो सम्स होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको सेल्स पता ही नहीं है, राइट। तो आप ऑन सेल से तो कर नहीं सकते, यानी आपको ऑन सेल्स को क्या करना होगा, ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट का परसेंटेज है उसको ऑन सेल से ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताइए आपको प्रॉफिट का परसेंटेज को पीछे लेके जाना है या आगे लेके जाना है? आएगा सर, अच्छा वो आगे बोल रहा है, आगे कैसे जाओगे आप, बोलो। आपको परसेंटेज दिया हुआ 20% ऑन सेल्स, आपको चाहिए क्या 20% ऑन कॉस्ट, तब तो आपका सुविधा होगा ना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। तो आपको पीछे जाना है तो क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस, माइनस। सो आप क्या करोगे, 100 से जो डिनोमिनेटर है इससे क्या निकाल दोगे, 20 को निकाल दोगे भाई, वो अपने आप तुम पीछे चले जाओगे, राइट। सो भाई पीछे निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 20/80, तो ये क्या हो जाएगा, यही वो बोल रही है 1/4। आया समझ में? तो निकलना क्यों, कैसे, वो आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो, बोलो बोलो, वर्षा मैम को बोल दो, बता देगी। हाँ, सो यानी हम लोग ये समझे कि 20% ऑन सेल्स क्या हो गया, 1/4 ऑन कॉस्ट, ओके। अच्छा, अगर हमको इसको परसेंटेज में करना है तो क्या करेगा, 1/4 ऑन कॉस्ट को परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, राइट। सो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 25, so this becomes 25%. So we can say that 20% on sale is equals to 25% of cost, right? So यानी 20,000 का कितना परसेंट लेना है, 25% लेना है। So 25% 20,000 का कितना होगा, 5,000। 5,000। So 5,000 आएगा and your sale will be how much, 25,000. 25,000, right? And we can cross check also कि ये 25,000 जो आंसर आया है एग्जाम हॉल से निकलने के पहले ये पता होना चाहिए कि सप्ली का फॉर्म कब भरना, राइट। ये पता होना चाहिए आंसर राइट है कि रॉन्ग। तो कैसे चेक करोगे, 25,000 में 20% मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि भाई इंग्लिश तो यही है ना, 20% ऑन सेल्स। सो आओ 25,000 ये सेल्स है, इस पे 20% मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है प्रॉफिट, 5,000 ही आ रहा है, राइट। यानी योर सम इज राइट, ओके। कॉपी कर लो इसको। ऐसा करके लिखो, केस 1, इफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल इज गिवन। क्लियर हो गया ना सबको ऑनलाइन में भी? हाँ, एनी डाउट्स? No, sir. नो सर। सर क्लियर है। कंप्लीट, चलिए। अच्छा, केस 2 में क्या लिखोगे आप लोग, इसको चेंज करके लिख लो, केस 2। केस 2 आपको क्या, वो जो इजी वाला है वो केस 2 है हम लोग का, सो उसमें कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। यहाँ पे बस आप केस 2 बना लो, इफ 20% ऑन कॉस्ट इज गिवन, ये लिख लो, 20% ऑन कॉस्ट इज गिवन, ऐसा लिख लो, ठीक है। टोटल कॉस्ट सेम है, क्वेश्चन में आपका आएगा 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को तो सेल में कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है, बिकॉज वी हैव द डेटा ऑफ कॉस्ट, है कि नहीं?
कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट करने का दरकार नहीं। अगर 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है सो इट इज वेरी इजी। सो आप क्या करोगे, आप करोगे 20% इंटू 20,000 दैट इज 4,000। 4,000। सो ये आ जाएगा आपका 4,000। ये लो 4,000 एंड इसको टोटल कर लो 24,000। ठीक है, एंड ये सब आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, कॉपी करना इसको। सो ये क्वेश्चन आप लोग आज होमवर्क में करोगे, होमवर्क करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।